बस करो फरा, अपना किया हुआ जुर्म मेरी मासूम बच्ची पर ना लगाओ। आलिया, तुम्हारी बच्ची मासूम नहीं है। मेहरू के बच्चे को जान से मारने की कोशिश मैंने नहीं की, मेहरू ने खुद अपने बच्चे को मार डाला। लेकिन हादी ज़ारा आपको बदनाम नहीं कर रही है, तो जो कुछ भी कह रही बिल्कुल सच कह रही है। मासूम तो हम थे जो उसे पहचान न सके, और उसने अपनी चालें चल चल कर मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। हादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं देगी, और भूल जाओ कि उसकी जायदाद में से तुम्हें कुछ भी मिलेगा। तुम भी उसकी साइड लोगी? जी, क्योंकि ज़ारा वही कह रही है जो उसे दिखाया और सुनाया गया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरी बला से वो क्या बकवास कर रही हो तुम मेहरू? जैन को फरा ले जाएगी तो तुम क्या अकेली रहोगी? ऐसे कैसे भूल जाऊं? जैन का हिस्सा तो मैं लेकर रहूंगी। इतने अरसे मैंने ऐसे ही नहीं जैन को बर्दाश्त किया। एक बार मुझे जैन का हिस्सा मिल जाने दे। तुम्हारी बेटी दरअसल लालची है, जो मेरी दौलत की खातिर मेरे बेटे को इस्तेमाल कर रही है। बस पहले अम्मा मुझे हिस्सा मिल तो जाने दे, फिर मुझे कहां और किस तरह रहना है ये आपको खुद पता चल जाए। जैन की मम्मा हमें हमारा हिस्सा दे रही है या नहीं? कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें वहां से। उसने मरियम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिल में ज़ारा के लिए इतनी नफरत है। मेरे खुलूस को हथियार बना के मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। तो साफ कह दिया कि अगर जैन अकेला आना चाहता है तो आ जाए, लेकिन तुम्हारे लिए उसके दिल में और घर में कोई जगह नहीं। सलमान ने अपना आखिरी तीर चला दिया है। सलमान ने मेहरू को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इस बार सलमान ने मेहरू के साथ वो किया है जो मेहरू डिज़र्व करती थी। सलमान ने इस बार मेहरू को एक और लालच का आसरा देकर कहा है कि घर छोड़कर तो तुम ऐसे भी जा रही हो, तो क्यों ना एक प्लान किया जाए। जो इतने अरसे तुम इस पागल को झेलती रही हो, तो इसकी कीमत तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो सलमान की बातों में एक बार फिर से मेहरू आ गई है। मेहरू भी इंतहाई लालची लड़की है, और बार बार अब उसकी लालच जो है उसके दिल को और उसके दिमाग को चकरा कर रख देती है, और वो ना चाहते हुए भी सलमान की बात मान लेती है। सलमान ने इस बार एक और प्लान बनाया, और उसने कहा है कि इस घर को छोड़ के चली जाओ और जैन को भी साथ ले जाओ। इससे पहले कि मेहरू कोई काम करती, मेहरू सोच रही थी कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए, तो जैन खुद ही अपनी मामा से उलझ कर इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह मेहरू को भी आइडिया मिल गया, और उसको लगा कि जैसे ही हम घर छोड़कर जाने की बात करेंगे तो यहाँ पर फरा बेगम जो है वो घबरा जाएंगी, क्योंकि वो अपने बेटे की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा इनकी बात मानकर अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी दौलत जो है मेहरू के नाम कर देंगी। लेकिन इस बार जो फरा बेगम है उन्होंने अपना दिल सख्त कर लिया है, क्योंकि वो जानती हैं कि दौलत के बगैर तो मेहरू सलमा जैन को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो इतना कुछ मेहरू को मिल रहा है। मेहरू बिल्कुल अयाशियों वाली ज़िंदगी जी रही है। जब जी चाहता है शॉपिंग के लिए चली जाती है, और जब जी चाहता है मुंह उठाकर कहीं भी बिना पूछे निकल जाती है। ऐसा कुछ सब कुछ तो उसको उसकी माँ के घर मिलने वाला नहीं है। और जैन भी बचपन से अब तक जिन आराइशों का आदी है, वहाँ जाकर वो भी तंग हो जाएगा। तो इस तरह जब जैन के पास दौलत नहीं रहेगी तो मेहरू की बदतमीज़ियाँ जैन के साथ बढ़ती जाएंगी, और आलिया बेगम भी बर्दाश्त करने वाली बिल्कुल भी नहीं है जैन को। वो तो शुरू दिन से ही जैन से चिढ़ती और तंग होती हैं। खैर, अब अपनी लालच के हाथों मजबूर होकर मेहरू ने ये फ़ैसला कर तो लिया है, लेकिन जैसे ही वो जैन को लेकर अपने घर जाती हैं तो मेहरू की जो मामा है यानी कि आलिया बेगम है, वो तो देखते ही उनके माथे पर 12 बज जाते हैं, और अपनी बेटी को कहती हैं कि इस पागल को कहाँ ले आई हो, भला इसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, तुम खुद भी आ जाती तो काफ़ी था। लेकिन मेहरू अपनी माँ को सारा प्लान समझाती है और कहती है कि अगर मैं इसको साथ लेकर ना आती तो फरा बेगम मेरी बात मानने वाली नहीं थी। उन्होंने पहले भी मेरी जान लेने की कोशिश की है, और अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं उनको ब्लैकमेल करने का। वो अपने बेटे की जो दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी, तो लिहाजा वो जो हैं कुछ ही दिनों में हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगी। ये सारी सूरत हाल जब मुनीर साहब को पता चलती है तो वो तो आलिया की बात पर यकीन ही नहीं करते, और ना ही अपनी बेटी की बात पर यकीन करते हैं। वो यही कहते हैं कि कल सुबह मैं खुद जाकर फरा बेगम से रूबरू बात करूँगा और सारे मामले को हल करने की कोशिश करूँगा, और उनसे कहूँगा कि वो आकर अपने बेटे और बहू को वापस घर ले जाएं। लेकिन मुनीर साहब ये नहीं जानते कि जब उनका सामना होगा फरा बेगम से, तो इस बार फरा बेगम ने अपने दिल का गुबार निकालना ही है। वो सारी बातें जो हैं मुनीर और आलिया के सामने रख देती हैं, जो जो गुल खिलाती रही है उनकी बेटी इनके घर में, और सारे किस्से और सारी कहानियाँ उनको बता देंगी, और ये भी कह देंगी कि मेहरू का जो बच्चा है उसको मैंने नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि मेहरू ने ख़ुद ही उसको ख़त्म किया है, और उसका सबूत भी मेरे पास है। ये बातें सुनकर मुनीर साहब फ़िलहाल तो जज्बाती हो जाएंगे, लेकिन
घर आकर जब इन बातों के बारे में सोचेंगे तो उनको यकीन हो जाएगा कि उनकी बेटी जो है वो सारा कुछ कर सकती है, क्योंकि जिस माँ की तरबियत में वो पली है वो कुछ भी कर सकती है और उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। खैर, अब उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए हादी और ज़ारा की, तो ज़ारा ने इस बार अपने बाबा से दो टोक कह दिया है कि वो शादी के लिए तैयार है, मगर हादी से शादी नहीं करेगी। आप किसी और से भी शादी करवा दें, मैं बिल्कुल खुशी खुशी हामी भर दूंगी। लेकिन यहाँ पर मरियम को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वो अब हादी की ज़िंदगी से निकल कर जाना चाहती है, लेकिन जाते जाते हादी को हकीकत बता देगी। लेकिन हादी को जब हकीकत पता चलेगी तो हादी मरियम से इतना ज़रूर पूछेगा कि आखिरकार मेरे खुलूस और मेरी मोहब्बतों का तुमने मुझे ये सिला दिया है। मैंने तुम्हें यतीम समझकर अपने घर में आसरा दिया था और तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन मरियम अपनी की हुई बातों पर शर्मिंदा है और हादी को अब हकीकत सारी समझ आ चुकी है और हादी के लिए अब ज़ारा को मनाना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन सारी हकीकत जानने के बाद हादी सबसे पहले यही कोशिश करेगा कि वो ये सारी हकीकत जाके ज़ारा को बताए और ज़ारा को कहे कि तुम जिस गलतफहमी का शिकार हो उसकी वजह ये है। यहाँ तक कि हो सकता है कि हादी ख़ुद तो जाए ही जाए, साथ मरियम को भी लेकर जाए और इस सब मसले के हल होने के बाद जो है मरियम को छोड़ेंगे भी नहीं, मरियम को उसके घर जाने नहीं देंगे, क्योंकि मरियम की फूफो के घर का माहौल ठीक नहीं है और इसी वजह से मरियम को यहाँ लाया गया था। क्योंकि अगर मरियम चली गई तो फिर रेहान की जो ज़िंदगी है उसका फ़ैसला कैसे होगा, क्योंकि रेहान तो पसंद करता है मरियम को और अपनी मामा को उसने अपनी रजामंदी बता भी दी है कि वो मरियम को पसंद करता है और उसकी मामा को ही मरियम पसंद है। तो यहाँ पर रेहान और मरियम की भी केमिस्ट्री शुरू होने वाली है। और साथ ही ये भी बताते चलें कि अब ड्रामे में कुछ बाकी भी नहीं रहा, बस ज़ैन की आंखें खुलना बाकी है। जैसे ही ज़ैन के साथ कुछ ऐसे वाक़यात होंगे या ऐसी रवैये देखेगा ज़ैन कि उसको यकीन आ जाएगा कि उसकी मामा सही कहती थी कि महरू जो है उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती है। क्योंकि फ़राह बेगम का तो पहले दिन से ही एटीट्यूड देखने वाला था। फ़राह बेगम ने तो उनको अपने घर से निकाल दिया, लेकिन आलिया बेगम अब उनको परेशान करेगी और उनको बर्दाश्त करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और इनके रवैयों से तंग आकर जो ज़ैन है वो बिल्कुल अपनी मामा को याद करेगा और अपनी यहाँ से निकल कर चला जाएगा और अपनी मामा से यही कहेगा कि मुझे आपके पास ही रहना है, महरू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो महरू जो है वो सलमान से क्या होता जब धोखा खाएगी तो उसकी भी अकल ठिकाने आएगी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।